डेली ईआरपी 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं लेखांकन शब्दावली। तो इस शब्दावली में अभी तक हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्रॉविंग्स, लायबिलिटी, असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री, इन शब्दावलियों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एक तो आय यानी कि रेवेन्यू, और वेव यानी कि एक्सपेंसेस, क्रय यानी कि परचेज, विक्रय यानी कि सेल्स, क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न, और विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न। अब एक नंबर पर हम देखते हैं आय यानी कि रेवेन्यू। ये व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के अधीन प्राप्तियों या नकद का एक फ्लो है, और ये संस्था के माल के विक्रय से या सेवा प्रदान करने से, जैसे कि दलाली है, कमीशन है, ब्याज है या संपत्ति का किराया, इनसे प्राप्त होती है। तो ये होती है रेवेन्यू। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आयगत आय और एक होता है पूंजीगत आय। आयगत आय मतलब जो आय व्यापार की सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न की गई, तो उसको हम बोलते हैं आयगत आय। यानी जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, उन क्रियाओं से जब कोई इनकम होती है तो उसको हम बोलते हैं आयगत आय। जैसे कि अर्जित ब्याज है या लाभांश है, फीस है या कोई पारिश्रमिक है। दूसरा होता है पूंजीगत आय, यानी ऐसी आय जो व्यापार की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण या व्यापार की जो सामान्य क्रियाएं होती है, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो उसके अलावा प्राप्त होती है, तो उसको हम बोलते हैं पूंजीगत आय। जैसे स्थायी संपत्तियों को बेचने पर पूंजीगत लाभ या अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, तो ये होती है पूंजीगत आय। अब दूसरा है व्यय यानी कि खर्चा, एक्सपेंसेस। ये व्यवसाय की क्रियाओं के दौरान प्राप्तियों या लाभों से संबंधित लागत है। जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो, उनकी आय प्राप्त करने के लिए जो आप खर्चा करते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस या व्यय। अब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय यानी कि ऐसे व्यय जो व्यापार संचालन के सामान्य क्रियाकलापों पर किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आयगत व्यय, और जिनका लाभ एक निश्चित अवधि यानी सामान्यतः एक लेखा वर्ष में ही समाप्त हो जाता है। ऐसे खर्चे जो व्यापार संचालन के लिए सामान्य क्रियाकलापों पर किए जाते हो और जिन खर्चों का बेनिफिट आप लगभग एक लेखा अवधि तक, एक साल तक मिलता है, उनको हम बोलते हैं आयगत खर्चे, जैसे कि किराया है, मजदूरी है। और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे जिनका लाभ दीर्घ काल तक मिलता रहे, उनको हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे संपत्तियों को सुधार या इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए व्यय खर्चे, अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित व्यय या प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन प्रकार के खर्चों को पूंजीगत व्यय की श्रेणी में माना जाता है। अब 3 नंबर पर हम देखते हैं क्रय यानी कि परचेज। व्यापार द्वारा विक्रय के उद्देश्य से नगद या उधार प्राप्त किए गए माल को क्रय कहते हैं। एक उत्पादन गृह की दृष्टिकोण से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो फैक्ट्री होती है, उनके दृष्टिकोण से माल का मतलब होता है कच्चा माल, जिसे तैयार माल बनाकर उसको बेचा जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक व्यापारिक यूनिट है, उसके लिए माल का मतलब होता है उस वस्तु से जिसे पुनः
बेचने के लिए खरीदा जाता है। जैसे शुगर मिल द्वारा गन्ने का क्रय और एक चीनी के व्यापारी द्वारा चीनी का क्रय। किसी भी वस्तु की प्राप्ति को क्रय तब माना जाता है जब उसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाए। एक ही वस्तु एक व्यापार में माल के रूप में क्रय होती है और दूसरे में नहीं। जैसे एक फर्नीचर विक्रेता द्वारा बेचने के लिए जो फर्नीचर खरीदा जाता है उसको हम क्रय माना जाता है, वो क्रय की श्रेणी में आता है। लेकिन एक कपड़े का व्यापारी अपने ऑफिस के लिए जो फर्नीचर प्राप्त करता है उसको हम क्रय नहीं मानेंगे, वो संपत्ति की खरीद मानी जाएगी, उसको हम परचेज नहीं मानेंगे। अब दूसरा नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वो है विक्रय यानी कि सेल्स। विक्रय के उद्देश्य से क्रय किए गए या उत्पादित किए गए माल का किसी कंसिडरेशन के बदले, किसी प्रतिफल के बदले ट्रांसफर करना, बेचना, वो विक्रय कहलाता है। अब विक्रय के अंतर्गत उधार या नगद बिक्री, देशी और विदेशी बिक्री सब सम्मिलित है। विक्रय से तात्पर्य माल के विक्रय से है, संपत्ति के विक्रय से नहीं। जब आप किसी संपत्ति को बेचोगे तो उसको हम सेल्स की श्रेणी में नहीं मानेंगे। जैसे एक फर्नीचर के विक्रेता द्वारा फर्नीचर बेचना ये विक्रय है, लेकिन एक कपड़े का व्यापारी अपने पुराने फर्नीचर को बेचे तो वो विक्रय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न। खरीदे गए या क्रय किए गए माल का वह पोर्शन जो कि उसके विक्रेता को वापस लौटा दिया जाता है, क्रय वापसी। जिस माल को हमने खरीदा है उसको वापस लौटाना किसी भी कारण से, यानी कि माल की हो सकता है माल आवश्यकता से अधिक सप्लाई हुआ हो या अनावश्यक है या दूषित सप्लाई का है, किसी भी कारण से हमने रिटर्न कर दिया तो वो होता है परचेज रिटर्न। नेट परचेज शुद्ध क्रय की करना, शुद्ध क्रय की गणना के लिए जो टोटल परचेज होता है उसमें से परचेज रिटर्न को घटाकर फिर उसकी गणना की जाती है। अब होता है सेल्स रिटर्न। विक्रय किया गया माल का वह भाग जो ग्राहक द्वारा वापस लौटा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं विक्रय वापसी। अब इसी तरीके से नेट सेल्स यानी शुद्ध बिक्री की कैलकुलेशन जो टोटल सेल्स है उसमें से हम सेल्स रिटर्न घटाकर ज्ञात करते हैं। तो आज की पोर्शन में हमने एक तो रेवेन्यू यानी कि आय और एक्सपेंसेस यानी कि व्यय, परचेज यानी कि क्रय, सेल्स यानी कि विक्रय और परचेज रिटर्न क्रय वापसी और सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी, इन शब्दावलियों के बारे में पढ़ा। आगे की शब्दावली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।